नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं रितिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं। खबरों की सीधी शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की, जहां उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से खबर है। पर एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां 1.5 साल के मासूम बच्चे की पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मृत्यु हो गई है। जी हाँ, मृत्यु हो गई है। बेहद दुखद खबर है। घटना जो है पपुन थाना क्षेत्र के देवरपुर गांव की बताई जा रही है। हमीरपुर जिले के रहने वाले धर्म सिंह अपने परिवार के साथ ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। वहीं बता दें, घटना के समय धर्म सिंह काम पर गए हुए थे, जबकि उनका 1.5 साल का बेटा शिवा झोपड़ी के बाहर खेल रहा था। परिवार के अन्य सदस्य पास ही मौजूद थे, लेकिन काम में व्यस्त होने के कारण कुछ देर के लिए मासूम पर नजर नहीं रख पाए। इस दौरान शिवा पानी से भरी बाल्टी के पास पहुंचा और सिर के बल उसमें गिर गया। परिजन जब तक समझ पाते तब तक देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना से परिवार में कोहराम मचा है। और यह से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें तो ढोलना थाना क्षेत्र के नगला ठाक गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी की हत्या कर शमशान में जला दिया गया है। घटना की जानकारी रविवार सुबह पुलिस को मिली। जी आपको बता दें, एएसपी सुशील कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी जांच टीम के साथ मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस ने शमशान घाट से मृतका के अवशेष कब्जे में लेकर फोरेंसिक जांच के लिए भेजे हैं। प्रेमी युवक और एक अन्य युवक को हिरासत में ले लिया है। आरोप है कि किशोरी के परिवार ने प्रेम प्रसंग के कारण उसे मारपीट कर उसकी हत्या करी और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की है। फरार परिजनों की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों को लगाया गया है। सख्ती से कार्रवाई होगी, पकड़ा जाएगा परिवार को। बता दें, मामले में प्राथमिक दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। आज 11 जनवरी को थाना ढोलना क्षेत्र के एक गांव है नगला ढाकी। इसमें सुबह थाने पे पीआरवी को सूचना मिली कि गांव के माता पिता ने अपनी लड़की को मार के उसको चिता जला दी है। इस सूचना पे मौके पे तत्काल पुलिस आई और चिता को बुझाया गया। उसमें से जो अवशेष मिले हैं उनको पीएम के लिए भेजा गया है। अग्रिम जानकारी की जा रही है और मुकदमा लिख के अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी इसमें कोई प्रभावी कार्रवाई सर? जिसमें अभी तक जो जानकारी की गई है कि गांव के ही लड़के के साथ लड़की कल रात को चली गई थी। इनके घर वालों ने उसको पकड़ के लाए थे, लड़की को और लड़के को। लड़के से हमारे पास है 21 दिसंबर को ग्राम प्रधान विनोद राजपर पर पुलिया के पास चाय पीकर लौटते समय जानलेवा हमला हुआ था। एसपी अभिनंदन ने बताया है कि हमले में प्रधान के दाहिने हाथ में गोली लगी थी। पुलिस ने मामले की जांच में साजिश रची जाने की पुष्टि की है। बता दें, 3 अभियुक्त जिसमें सुखपाल वर्मा, अमन उपाध्याय और हिमांशु आजाद को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 315 बोर का तमंचा, जिंदा कारतूस, 5,750 रुपए नकद बरामद हुए हैं। सुखपाल वर्मा साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है और वो प्रधान पद का चुनाव लड़ना चाहता था। उसने ब्रजेश सिंह को सुपारी दी थी। सौदे की राशि 3.2 लाख रुपए तय हुई थी। अमन और हिमांशु को भी हिस्सा दिया जाना था। बता दें, एसपी ने कहा है कि गहन जांच जारी है और अन्य संलिप्त अभियुक्तों की तलाश भी की जा रही। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट। ये 21 दिसंबर को शाम में एक सूचना हम लोगों को मिली थी। ग्राम मझौआ खुर्द, वहाँ के जो प्रधान हैं उनके हाथ में गोली लगी है और कुछ अज्ञात बाइक पे सवार लोगों ने उनके हाथ में गोली मार दी है, जिससे वो घायल होकर वहाँ लोकल सीएचसी में अपना उपचार करा रहे थे। तत्काल इस सूचना का संज्ञान लेते हुए हम सभी लोगों ने उसका मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू की और पूरा प्रकरण जो है एक प्रधानी से संबंधित निकला, जिसमें कि एक सुखपाल वर्मा नाम के व्यक्ति हैं जो संभावित जो चुनाव होने वाले हैं प्रधानी के, उसमें वो प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने एक योजना बनाई कि जो वर्तमान प्रधान है उन पे कुछ लोगों द्वारा गोली चलवा के उनकी हत्या कर दी जाए। एसएसपी श्याम नारायण सिंह के निर्देशन में जलेसर पुलिस स्वाच और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर 5 अंतर जनपदीय लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश दिल्ली में हुई 5 लूट और चोरी की घटनाओं में शामिल थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पकड़े गए हैं। अभियुक्तों के कब्जे से पुलिस ने 2 ट्रैक्टर, 1 ट्रॉली, भैंस, नकदी, तमंचा और वाहन बरामद किए हैं। एसएसपी ने खुलासा करने वाली टीम को 20,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। एटा से राज अली की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं। जनपदीय गैंग है
जिसका मोडस ऑपरेंडी जो है सामान्य रूप से जो है तो पशु चोरी का, भैंसों को जो है रात में जो है खोल लेना और उन्हें जो है ले जा करके या तो कट्टी घर अथवा किसी व्यापारी को सुपुर्द करके बेच देना। और दूसरी चीज ट्रैक्टर चोरी किसानों की जो है ट्रैक्टर चोरी की घटनाएं इनके द्वारा कारित की गई हैं। अभी तक जो है ये पांच जो है मुसलमान जो है हमारी पकड़ में आए हैं रडार में। इनपे 4 घटनाएं तो जनपद एटा की है और ये घटना जनपद हाथरस। छानबे विकासखंड के ग्राम भटेवरा में पत्रकार सूरज मौर्य और उनकी पत्नी क्षेत्र पंचायत सदस्य सुनीता मौर्य के सहयोग से निःशुल्क कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में लगभग 150 कंबल गरीब, असहाय और दिव्यांग लोगों को वितरित किए गए हैं। बेहद सराहनीय कदम है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनोज जायसवाल ने कंबल वितरण में भाग लिया और बताया कि ये पहल कड़ाके की ठंड से राहत दिलाने के लिए नहीं की गई है, जी हाँ शुरू की गई है। वहीं लाभार्थियों के चेहरे पर खुशी देखी गई, संतोष साफ देखी गया। सुनीता मौर्य ने कहा है कि वे हर वर्ष ठंड और त्योहार के अवसर पर ऐसे सामाजिक कार्य करती। मिर्जापुर से एसएन यादव की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। छानबे ब्लॉक के भटेवरा गांव में आज यहाँ ऐसे गरीब, ऐसे असहाय, ऐसे निर्धन लोग जो भीषण ठंड में ठंड को नहीं झेल पा रहे हैं, ऐसे लोगों को कंबल की व्यवस्था यहाँ के स्थानीय हमारे सूरज मौर्य जी और उनकी पत्नी जो क्षेत्र पंचायत की सदस्य हैं सुनीता मौर्य जी के सौजन्य से यहाँ वितरित किया गया है। हमारे साथ हमारे इस मंडल के भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित मंडल अध्यक्ष संतोष पाठक जी भी हैं, मनमोहन मौर्य जी हैं पूर्व प्रधान, बाबूराम गुप्ता जी हैं। कुल मिला के पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच थी कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुँचे और जब गरीब उठेगा तभी भारत विकसित देश के श्रेणी में खड़ा होगा। प्रभारी मंत्री आशीष पटेल पटेल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए मनरेगा की उपलब्धियों और केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया है कि यूपीए सरकार के समय 1660 करोड़ श्रम दिवस सृजित हुए थे। जी हाँ, आपको बता दें, जबकि एनडीए सरकार में ये आंकड़ा जो है बढ़कर 3210 करोड़ तक पहुंच गया है। यूपीए के तहत 2.13 लाख करोड़ रुपए की निधि जारी हुई। वहीं एनडीए सरकार ने इसे बढ़ाकर 8.53 लाख करोड़ रुपए का किया है। मंत्री ने कहा है कि अब 100 दिन के बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी और मजदूरी में विलंब पर ब्याज सहित भुगतान भी किया जाएगा। हिजाब पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री बनने का अधिकार सबको है, लेकिन जनता तय करती है। बस्ती से दिलीप पांडे की स्पेशल रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली जो एनडीए की सरकार है, मैंने आपसे कहा ओपन हार्टेड है। जब खुले विचार से, खुले उसमें से जब किसी योजना को लाया जाता है तो उस योजना में जो कमी बेसी होती है उसको ठीक करने का काम किया जाता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने कहा कि यूपीए काल में 1660 करोड़ रुपए का 1660 क्षमा करिएगा, यूपीए काल में 1660 करोड़ श्रम दिवस अर्जित आए, जबकि एनडीए में यही श्रम दिवस 3210 करोड़ का। केंद्रीय निधि यूपीए काल में 2,13,220 करोड़ की जारी की गई, जबकि एनडीए काल में 4 गुना 8,53,810 करोड़ का जारी किया गया। औरैया के बेला थाना क्षेत्र में नहर पटरी के पास युवक शैलेंद्र का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। वो कुर्सी गांव का निवासी था। आपको बता दें, शनिवार शाम कानपुर की फैक्ट्री में ड्यूटी पर गया था। शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। दुखद खबर है। परिजनों के अनुसार शैलेंद्र ने अपनी पत्नी अर्चना और 5 वर्षीय बेटे को छोड़ गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मौत के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शव के पास से कपड़ों से भरा बैग भी बरामद हुआ है। और यहाँ से आकाश मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट। आज दिनांक 11 जनवरी 2026 को थाना बेला से एक व्यक्ति के शव प्राप्त होने की सूचना प्राप्त हुई। शव की पहचान शैलेंद्र सिंह पाल पुत्र स्वर्गीय औशान सिंह निवासी बड़ी कुर्सी ये हुई है। तत्पश्चात सीओ विधुना व मेरे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। यहाँ पे फील्ड यूनिट द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई है। शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेजा गया है और जो मृत्यु का कारण है वो
पोस्टमार्टम के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। इसमें अग्रिम विधि कार्रवाई फैसले देखिए, आज दिनांक 11 जनवरी 2026 खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 24 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।